फिर से वे पुद्गल आ मिले, देश कुलेंद्रिय विभव निरोग, पुनः पुनः दुष्कर संयोग। पढ़ो। पुनः मनुज दुर्लभ तरु जले। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, पुनः प्राप्त करना कितना दुर्लभ है, इसके लिए ये उदाहरण याद रखना है। सबके अलग अलग उदाहरण है ना। जैसे कोई तरु माने वृक्ष जल जाए और जल करके उसके सारे जो परमाणुओं से, जिन पुद्गलों से वह बना हुआ था, सब क्या हो गए, बिखर गए, नष्ट हो गए, इधर उधर मिट्टी में मिल गए, हवा में उड़ गए, सब इधर उधर चले गए। सुन रहे हो। अब उन्हीं परमाणुओं से फिर कभी इन फ्यूचर वह फिर से वही परमाणु फिर जुड़ जाए और फिर उन्हीं परमाणुओं से फिर वही वृक्ष बन के खड़ा हो जाए। बताओ, मे बी पॉसिबल है? अब होता तो होगा, तभी तो लिखा गया है। आप कह रहे हैं इम्पॉसिबल। तो उन्हीं परमाणुओं से फिर से इतने बड़े वृक्ष का बनना, माने उसका वही स्कंद, वही तने के वही परमाणु, फिर से वही पत्तियां, वही फल, वही फूल, एज इट इज, फिर से ज्यों का त्यों तैयार हो जाए। यह जिस तरह से दुर्लभ है, ऐसे ही कभी भविष्य में मनुष्य से पुनः मनुष्य बनना दुर्लभ होता है। सुन रहे हो? हाँ। अब देखो क्या दुर्लभ होता है। एक तो मनुष्य बनना, मनुष्य पर्याय, और मनुष्य पर्याय में क्या दुर्लभ, तो देश दुर्लभ। कौन सा देश है? अब भारत की बात नहीं कर रहा, वह देश जहां पे धर्म हो सके, हाँ, जहां पर हम अपने कर्म काट सकें, जहां पर हम व्रतों का निर्वाह कर सकें, वह देश। तो कौन सा मिलेगा, तो वही यही देश मिलेगा आपको। समझ आ रहा है? अन्यत्र तो कुछ मिलता ही नहीं। जो दिया जा रहा है बस उसको लो, अपनी इच्छा से कुछ नहीं ले सकते हो। नहीं समझ आ रहा? जो वहां पर जैसा पानी आ रहा है वही पियो, जो तुम्हें भोजन वहां दिया जा रहा है वही खाओ, इसके अलावा वहां कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसे अनेक देश हैं। हाँ, यहां आपके पास में ये चॉइस करने की क्षमता है कि नहीं, हम ये वाला पानी नहीं पिएंगे, हम ये वाला पानी पिएंगे, हम नल का नहीं पिएंगे, हम कुएं का पिएंगे, कि हम नदी का पिएंगे, कि बरसात का पिएंगे। वहां कुछ नहीं पी सकते। उन शहरों में अन्न भी नहीं है, जो गंदा खाते हैं वही खाना पड़ता है। जो होटलों पे, दुकानों पे मिल रहा है वही खाना पड़ेगा। आप घर में कुछ भी बनाने लायक ना हो, ना कुछ बनाने लायक वहां मिलता है। तो जहां पर कोई मर्यादाएं नहीं भोजन की, जहां पर भोजन पानी का, आहार पानी का विवेक ही नहीं, वहां पर धर्म क्या, और उसके पीछे मर रहे हैं लोग। एक बार तो महाराज विदेश जरूर जाऊंगा, उसके बाद में व्रत लूंगा। मतलब इतना भूत सवार रहता दिमाग पे। कोई भी बच्चा होता है पढ़ने वाला, एक बार तो बाहर पढ़ करके आऊंगा, एक बार तो स्विट्जरलैंड जाऊंगा कि यूके जाऊंगा, उसके बाद कुछ वहां पर 2 साल का